अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जस्सासा कौन है जिसे सहाबियों ने देखा? क्या आप जानते हैं कि दज्जाल इस वक्त पाकिस्तान में किस जगह है? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन एक हदीस में आपने दज्जाल की एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए, और ये हदीस हमने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया। इस्लाम कबूल करके इसने अपना वाक़या सुनाया कि मक्का से मशरिक़ की तरफ एक रास्ते में थे कि अचानक समुंदर का मौसम ख़राब हो गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समुंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को ऐसे जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डाक करके हम छोटी कश्तियों के ज़रिए इस जजीरे में पहुँचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला है और जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हैं। इसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने इससे पूछा, तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? इसने बोला, मुझे छोड़ो, वो इधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। हम अंदर गए तो हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और इसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या इसमें कोई फ्रूट या फल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स हैं। इसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं रहेगा। फिर इसने पूछा, मुझे लेक ऑफ द बरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा कि वहाँ बहुत पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द वो भी सूख जाएगा। फिर इसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने अभी तक क्या किया है। हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। इसने कहा, क्या वाकई वो यसरब यानी मदीना आ चुका है? ये कहते ही इसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, दज्जाल, और बहुत जल्द मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगो, ये तमीम मदारी जो कह रहा है, मुझे इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समुंदर में है, ना यमन के समुंदर में। और अपने हाथों से मशरिक़ की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। अब सिंपल सी बात है, एज़ वी नो के मशरिक़ की तरफ सफ़र के बाद इनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी। मदीना के ईस्ट में रक्शदवीब आइलैंड इन इंडिया, स्कॉटर आइलैंड इन यमन, वसीला आइलैंड इन शाम एंड अस्तोरा आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समुंदर में नहीं है, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक़ की तरफ इशारा किया था, अगर इससे हम सीधी लाइन खींचें तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जस्सासा ने इनको इस जजीरे से एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पर एक मंदिर टेंपल की रिमेन्स भी तो होनी चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस तौला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर, टेंपल। लेकिन ये तो अभी 40-50 साल पहले बना हुआ है। नहीं दोस्तों, 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता का, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। कुछ याद आया? जस्सासा। इन साहबियों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाएं तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है, इसको गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड्स रोलिंग स्टोन्स हैं। इसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस से इंस्पायर होने के बाद बनाया, और ये लोग पिछले सदी के सबसे मशहूर लोग हैं और रोलिंग स्टोन को सबसे मशहूर बैंड माना जाता है। हमारी इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔